नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का एमपी एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि महज 2 ठगों ने मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के निवेशकों को ऑनलाइन निवेश के नाम पे करीब 2283 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। यह रकम इन्होंने बहुत ज्यादा सालों में नहीं, बमुश्किल 3 सालों के भीतर ही कमाई थी। इनके 20 से ज्यादा बैंक खाते थे जिनमें 2283 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पाया गया और यह पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन निवेशकों से ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी से कमाई हुई रकम का था। एमपी एसटीएफ ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली के रहने वाले दीपक शर्मा और मदन मोहन कुमार नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, सबसे पहले वो जान लीजिए। दरअसल इंदौर के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम ईशान सलूजा है, उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस को संपर्क किया, एक शिकायती आवेदन दिया कि दिल्ली के रहने वाले 2 ऑनलाइन व्यापारी उनसे संपर्क में आए और उन्होंने यॉर्कर एफएक्स और ऐसे ही जो तमाम दूसरी साइटें हैं उस पर ऑनलाइन निवेश के नाम पे हर महीने 6 से 8% रिटर्न का एक लालच दिया। और जब वो उनकी बातों में आ गए तो पहले 18,000 रुपये ऑनलाइन उनसे ट्रांसफ़र करवाए गए पंजीयन के नाम पे। एक खाते में 10,000 रुपये लिए गए, अगले खाते में 8,000 रुपये लिए गए। और जब निश्चिंत हो गए कि ईशान सलूजा पूरी तरीके से उनकी पकड़ में आ चुका है और ईशान को पूरा यकीन हो गया है, तो दोनों आरोपी फ्लाइट पकड़कर दिल्ली से इंदौर आ जाते हैं। इंदौर आकर के वो ईशान सलूजा से करीब 20 लाख रुपए की रकम जो है वो ले लेते हैं। कुल रकम थी 20,18,000 रुपए जो ईशान से ली जाती है, यानी 18,000 रुपए जो पहले थे ऑनलाइन लिए गए थे वो, और 20 लाख रुपए बाद में अलग से कैश लिए जाते हैं। इसके बाद दोनों आरोपी जो हैं वो अपना फोन बंद कर देते हैं और जो लिंक ईशान को दी गई थी ट्रेड करने के लिए, वो लिंक डीएक्टिवेट हो गई। इसके बाद ईशान एमपी एसटीएफ के पास जाते हैं, जिस पर एमपी एसटीएफ अपनी जांच बैठाती है, बाकायदा एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद दीपक शर्मा और मदन मोहन कुमार नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस तरीके से इन दोनों आरोपियों को एमपी एसटीएफ ने पकड़ा और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये किस तरीके से अपने इस ठगी के कारनामे को अंजाम देते थे। इसमें जो जानकारी एमपी एसटीएफ की तरफ से मिली है वो ये है कि ये दोनों आरोपी यॉर्कर एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल नाम की कंपनी में ब्रॉडबो में निवेश करने पे 6 से 8% हर महीने निश्चित मुनाफा देने का लालच देते थे। आरोपियों ने पूछताछ में ये भी बताया कि ये रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और किंडेड बिजनेस सॉल्यूशंस कंपनी के नाम से बैंक खाते चलाते थे, जिसमें ब्रॉडबो के नाम से पहले ठगी की जो राशि है वो प्राप्त की जाती थी। बाद में इस राशि को ब्रॉडबो के मेटा 5 अकाउंट में यूएस डॉलर के रूप में इसे शो किया जाता था और वहीं से करेंसी को कन्वर्ट करके फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता था। यहां आपके लिए यह समझना जरूरी है कि यदि आप भारत में हैं और निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आपके पास एनएसई और बीएसई ये 2 विकल्प होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बाहर कहीं और निवेश कर रहे हैं, फॉरेक्स में खास तौर से, तो इसके लिए कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, पहले उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी होती है, उनके पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद ही आप ये निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ठगी की रकम को हासिल करने के बाद इसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे दूर दराज राज्य के लोगों से इन्हीं कंपनियों के नाम पर निवेश करने के लिए पहले उन्हें लालच दिया और बाद में उनके साथ रकम ठगी गई है। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनके बैंक खातों की जानकारी निकाली, तो मालूम हुआ कि इनके पास करीब 20 बैंक खाते हैं, जिनमें पिछले 3 सालों के दौरान यानी साल 2023 से लेकर अब तक 2,283 करोड़ रुपए यानी 2283 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी पाया कि इनसे जुड़े हुए एक बैंक खाते में करीब 90 करोड़ रुपए अभी भी मौजूद हैं, जिसे एमपी एसटीएफ ने तुरंत ही फ्रीज करा दिया।